नमस्कार, मी स्वाती गोडसे टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करते। नजर टाकूयात आजच्या हेडलाईन्सवर। भाजपाचे गोपाल शेट्टी यांनी काल उत्तर मुंबईतून लोकसभा उमेदवारीचा अर्ज दाखल केलाय। यावेळी त्यांनी त्यांच्या शेकडो समर्थकांसह बोरीवलीतून बांद्रा इथल्या जिल्हा अधिकारी कार्यालयापर्यंत ट्रेननी प्रवास केला। मुझे नहीं बल्कि कांग्रेस वालों की उम्मीद है कि गोपाल शेट्टी जीतने वाले हैं। उसका कारण एक नहीं तो अनेक है। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ाई है, राजकीय विश्वसनीयता पूरी तरह से गंवाई है। कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है। तो दूसरी तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा में लहर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करिश्मा है। उत्तर मुंबई में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई के कार्यकर्ता और मतदाताओं में जोश दिखाई देता मुझे। और 3 बार नगर सेवक और 2 बार विधायक के नाते जो 22 साल प्रतिनिधि का मैंने काम किया है, जो विकास के काम मैंने किए हैं, लोगों का विश्वास है कि मैं इस बार उत्तर मुंबई सांसद बड़े पैमाने पर बड़ा मार्जिन संजय निरूपम बिल्कुल सहमति नहीं है। संजय निरूपम जी गए बार एक्सीडेंटली चुने गए थे। गए बार वो जीत कर आएंगे इसकी उनको भी कोई गारंटी या खातरी नहीं थी। मनसे का एक फैक्टर सामने आने की वजह से बड़े पैमाने पर वोट हमारा डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से संजय निरूपम जीत गए। लेकिन जीतने के बाद में जो एक सांसद पद का गरिमा होना चाहिए था, वो गरिमा उन्होंने बरकरार नहीं रखा। गरिमा को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया। राम नाईक जी ने जो एक ऊंचाई सांसद पद को प्राप्त करके दी थी, पूरा मिट्टी में मिलाने का काम संजय निरूपम ने किया। बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्याचे आमदार बदामराव पंडित यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केलाय। बदामराव पंडितांच्या भाजपा प्रवेशाने राष्ट्रवादीला मात्र आणखी एक राजकीय धक्का बसलाय। तर बीड मधील भाजपाचं पारडं जड झाल्याचं चित्र आहे। भाजप प्रवेशाबाबत बदामराव पंडित यांनी अद्यापर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसून बीडची जनता मात्र या घटनेमुळे चिंतेत असून पंडित यांचा भाजप प्रवेशाचं कारण मात्र निरुत्तरितच आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे डॉक्टर निलेश राणे यांच्या प्रचारार्थ 11 एप्रिल रोजी सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत। तर 13 एप्रिल रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची सिंधुदुर्ग रत्नागिरी येथे जाहीर सभा होणार आहे। त्यामुळे राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालंय। तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे आमदार दीपक केसरकर किंवा काँग्रेसचे पदाधिकारी कुठल्याही प्रचारात सक्रिय दिसत नसल्यामुळे आमदार दीपक केसरकर, डॉक्टर निलेश राणे किंवा सेनेचे उमेदवार विनायक राऊत यांच्यापैकी कोणाच्या बाजूने भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। या न्यूज बुलेटिन्स मध्ये वेळ झाली का ब्रेकची। ब्रेक नंतर पुन्हा भेटूयात पुढील घडामोडींसह। ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। नजर टाकूयात उर्वरित घडामोडींवर। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आणि भाजपाच्या नेत्या हेमा मालिनी या नागपूरचे भाजपाचे लोकसभा उमेदवार नितीन गडकरी यांच्या प्रचारार्थ नागपूर येथे उपस्थित होत्या। यावेळी बोलताना हेमा मालिनी यांनी जनतेला कोणत्याही खोट्या आश्वासनांना बळी न पडता जागृत राहून मतदान करण्याचं आवाहन केलं। उनको प्रयोग भी किया है। विकास के लिए
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे डॉक्टर निलेश राणे यांच्या प्रचारार्थ 11 एप्रिल रोजी सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. तर 13 एप्रिल रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची सिंधुदुर्ग रत्नागिरी येथे जाहीर सभा होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालंय. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे आमदार दीपक केसरकर किंवा काँग्रेसचे पदाधिकारी कुठल्याही प्रचारात सक्रिय दिसत नसल्यामुळे आमदार दीपक केसरकर डॉक्टर निलेश राणे किंवा सेनेचे उमेदवार विनायक राऊत यांच्यापैकी कोणाच्या बाजूने भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. माजलगाव तालुक्यातील पात्रूड येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसने कॉर्नर सभेचे आयोजन केलं होतं. या सभेत राष्ट्रवादीचे राज्यसभा खासदार ॲडव्होकेट माजिद मेमन यांनी जनतेला उद्देशून बोलताना भाजपावर कडकडून टीका करत भाजपा हा जातीयवादी पक्ष असल्याचं ते म्हणाले व म्हणूनच तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सुरेश धस यांनाच मतदान करा असं आवाहनही त्यांनी उपस्थित जनतेला केलं. तसंच बंडखोर अपक्ष उमेदवार नवीद जम्मा यांना मतदान करू नका असा सल्लाही यावेळी त्यांनी जनतेला दिलाय. मात्र पाथरुड या राष्ट्रवादीच्या कॉर्नर सभेला जनतेचा अल्प असा प्रतिसाद लाभला. या न्यूज बुलेटिन्स मध्ये वेळ झाली का ब्रेकची. ब्रेक नंतर पुन्हा भेटूयात पुढील घडामोडींसह. ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. नजर टाकूयात उर्वरित घडामोडींवर. आणि आता बातमी मुंबईची. मुंबईतील चारकोप परिसरात अज्ञात इसमांनी एका एसटी बसवर दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे. या दगडफेकीमुळे एसटी बसच्या समोरचा काच फुटून एसटी बस ड्रायव्हर गंभीररित्या जखमी झाला असून हल्लेखोर मात्र फरार आहेत. मुंबईतील चारकोप येथे सकाळी 8च्या सुमारास काही अज्ञात आरोपींनी चारकोप ते कांदिवली जाणाऱ्या बस नंबर 276 या गाडीवर दगडफेक केली. या दगडफेकीत बस ड्रायव्हर मोतीलाल शिवमुरत चव्हाण गंभीर जखमी झाले आहेत. चारकोप पोलिसांनी बस ड्रायव्हरची चौकशी करून गुन्हा दाखल केलाय. पत्थर 755 को मारे हैं हमको. सेक्टर 8 से टन लेकर के बस हम सेक्टर 8 का लास्ट स्टॉप और सेकंड लास्ट स्टॉप के बीच में बस हमारी पहुंची थी और बस के राइट साइड से वो आदमी चल रहा था, डिवाइडर के अंदर से ही. जिस साइड से हम चल रहे थे उसी साइड से वो भी और उसी दिशा में चल रहा था. ऐसे मुड़ के उसने धाम से मार के फिर पीछे भागा. ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना हुआ था. हमारी आंख पर लगने से पीछे में देख नहीं पाया. कंडक्टर ने देखा, बाइक पर बैठ के उसने भागा. एक जन बाइक चला रहे थे और मारने वाला पीछे बैठा है. 2 जन थे वो लोग, 2 जन थे. जाफराबाद शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडीचे उमेदवार विलास अवताडे यांच्या प्रचारार्थ घेण्यात आलेल्या मेळाव्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कुठल्याही प्रकारची पूर्व परवानगी न घेता मतदारांना आमिष दाखवण्याच्या हेतूने सिद्धार्थ महाविद्यालयात नॉनव्हेज पार्टी देऊन आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याची बातमी आहे. याबाबत कृषी पर्यवेक्षक माधव भोपळकर यांनी शहर पोलीस स्टेशन जाफराबाद येथे तक्रार दाखल केली असून संबंधित नेत्यांवर आचारसंहिता उल्लंघनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या संदर्भात पोलीस अधीक्षक घाडवे व पोलीस कॉन्स्टेबल रामकिशन गायकवाड पुढील तपास करत आहेत. राजकीय व्यक्तींच्या मुलाखतींच्या कार्यक्रमात आपण बघणार आहोत बहुजन समाज पक्षाचे नागपूरचे लोकसभा उमेदवार डॉक्टर मोहन गायकवाड यांची आमची रिपोर्टर नेहा पिंपळे हिने घेतलेली ही खास मुलाखत. नमस्कार, आज हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के मोहन गायकवाड़ पाटिल. आज हम इनसे इनकी चुनाव की तैयारियों के बारे में जानेंगे. नमस्कार सर. सर, सबसे पहले तो जो आपकी क्या तैयारी शुरू है चुनाव को लेकर? देखिए, इस चुनाव में ज़्यादातर डेवलपमेंट वाला मुद्दा है. डेवलपमेंट वाले मुद्दे के साथ साथ काफ़ी मुद्दे है जो अहम भूमिका इस चुनाव में निभाएंगे. उसमें शेतकरी आत्महत्या, स्वतंत्र विदर्भ, महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं का बढ़ता बेरोजगार और बाकी सारे मुद्दे जो पिछले बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो सरकार में कभी ना कभी रह चुकी है, उनके रहते हुए जो वो सक्सेसफुल नहीं रह पाई, उसके सारे मुद्दे इस चुनाव में आपको दिखेंगे. और अभी जो मायावती जी की सभा हुई तो उसका आपको यहाँ पे कुछ फायदा होगा ऐसा लगता है? देखिए, बीएसपी का प्रभाव जो है महाराष्ट्र में बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे. और यदि आप नागपुर का उदाहरण लेते हो
तो नागपुर में पिछले लोकसभा इलेक्शन में नागपुर महानगर पालिका में खाली 3 कॉरपोरेटर थे, जो आज 13 कॉरपोरेटर आज बीएसपी के नागपुर महानगर पालिका में है। उसके अलावा 27 कॉरपोरेटर जो हारे हुए हैं वो सेकंड पोजीशन पे है। इसका मतलब बसपा का नागपुर महानगर पालिका के अंदर में काफी ज्यादा प्रभाव बढ़ चुका है और उसका नतीजा आपको इस बार के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और अभी आप अगर चुन के आए तो लोगों के लिए क्या एम लेके चल रहे हो, क्या करोगे आप लोगों के लिए? देखिए, मेरा मुद्दा डेवलपमेंट रिलेटेड ही है। स्वतंत्र विदर्भ डेवलपमेंट, आज डेवलपमेंट के नाम पे नागपुर में आप देखिए, आपकी कैमरा टीम यदि आप नागपुर में घूमते हो तो आपको दिखेगा जीरो डेवलपमेंट है। एक मिहान प्रोजेक्ट जो है नागपुर में, वो मिहान प्रोजेक्ट पिछले 30 साल में डिक्लेयर हुआ प्रोजेक्ट है और आज भी वो मिहान में एक भी कंपनी वर्किंग स्टेज में नहीं है। तो ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट काफी करोड़ों रुपए खर्चा कर चुकी है, फार्मर्स की काफी एकड़ लैंड, कम से कम मेरे ख्याल से 3,500-4 हजार एकड़ लैंड ये प्रोजेक्ट के लिए ले चुकी है और आज वो लैंड जो है उन्होंने एक्वायर करते टाइम 1.5 लाख रुपए एकड़ फार्मर्स को रेट दिया और अभी जो मार्केट में वो बिल्डर्स लोगों को लैंड बेच रहे हैं वो कम से कम 1.5 और 2 करोड़ रुपए एकड़ लैंड बेच रहे हैं। तो ये भी मुद्दा अहम है कि यदि आप फार्मर्स लोगों की लैंड यदि एक्वायर करते हो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए तो वो उसका प्रोजेक्ट जो है वो टाइम बाउंड फ्रेम में कंप्लीट होना ही चाहिए। और यदि आप डेवलप्ड कंट्री यदि बोल रहे हैं तो ये सब मायना रखेगा इसमें। मोहन जी बोल रहे हैं कि अभी नागपुर में जीरो डेवलपमेंट है तो वो डेवलपमेंट लाएंगे, तो अगर डेवलपमेंट लाना है तो जनता ने उनका साथ देना चाहिए। हम इनके साथ ऐसे ही रहेंगे। आप देखते रहे टाइम टीवी महाराष्ट्र। या न्यूज बुलेटिन्स मध्ये इथेच थांबूयात। पाहत रहा टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज, अचूक वेळ खरी गोष्ट। नमस्कार।